गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अभिमान। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के लिए साइंस में केमिस्ट्री से रिलेटेड टॉप 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पे साइंस में केमिस्ट्री से रिलेटेड टॉप 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूं और ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और आप सभी स्टूडेंट्स मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि मेरे आंसर बताने से पहले आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस के आंसर्स अपने आप करेक्ट कर लिए थे। ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत से प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं? चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है सोडियम, ऑप्शन बी नियॉन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन और ऑप्शन डी दिया है नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी सोडियम। और सोडियम को हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। आपको ऑप्शन में सोडियम की जगह Na भी लिखा हुआ मिल सकता है। और ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। और इससे पहले भी मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन कई बार सॉल्व कराया हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सोडियम, जिसको हम शॉर्ट में Na से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा और ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि ग्लोबल सॉल्ट का रासायनिक सूत्र है। चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे और इससे पहले भी मैंने आपको ये क्वेश्चन कई बार सॉल्व कराया हुआ है। और जैसा कि मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को कई बार बताया हुआ है कि मैंने केमिकल फॉर्मूले के ऊपर अलग से वीडियो बनाई हुई है। आप चैनल पर जाइएगा, 2022 की केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी। और एक टॉपिक आपका है केमिस्ट्री में धातु और उनके अयस्क से रिलेटेड, और वहाँ से आपके केमिकल फॉर्मूले भी पूछे आते हैं। तो इस टॉपिक पर भी मैंने करीब 2 से 3 वीडियोस बनाई हुई हैं, तो ये टॉपिक अच्छे से आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा Na2SO4.10H2O। ये होता है ग्लोबल सॉल्ट का रासायनिक सूत्र, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, ग्लोबल सॉल्ट की जगह आपको यहाँ पे ग्लोबल लवण भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो ध्यान रखिएगा, तब भी आपका यही आंसर होगा। देखिए, सॉल्ट को ही हम हिंदी में लवण बोलते हैं, ये आप सब लोगों को पता होगा। तो ग्लोबल सॉल्ट का रासायनिक सूत्र है Na2SO4.10H2O। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर थर्ड आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र है, या फिर आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, या फिर वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। चार ऑप्शंस आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे और ये भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कई बार सॉल्व कराया हुआ है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी Na2CO3.10H2O। यही इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मैं आप लोगों से यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको ये बताना है कि धोने का सोडा, इसका रासायनिक नाम क्या होता है। कई बार मैंने आप लोगों को बताया है धोने का सोडा, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे है कि सोडियम एल्यूमिनेट का रासायनिक सूत्र है।
चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी NaAlO2। यही इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही होता है सोडियम एल्यूमिनेट का रासायनिक सूत्र। क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रिपेयर कर लीजिएगा। सोडियम एल्यूमिनेट, इसका रासायनिक सूत्र होता है NaAlO2। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन तो अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले ही कराया हुआ था। यहाँ पे पूछा गया कि हाइपो का रासायनिक सूत्र है। क्या पूछा गया? कि हाइपो का रासायनिक सूत्र है। देखिए, हाइपो को हम सोडियम थायोसल्फेट के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिएगा, किस नाम से? सोडियम थायोसल्फेट के नाम से भी हम जानते हैं हाइपो को, ये आपको ध्यान रखना है। सो चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन ए, यानी Na2SO3.5H2O। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कहीं कहीं पे आपको इसका फॉर्मूला केवल इतना ही लिखा हुआ मिलेगा, Na2S2O3, इतना ही लिखा होता है। तो दोनों तरीके से आपको ध्यान रखना है। Na2S2O3 ऐसे भी याद कर लीजिएगा और Na2S2O3.5H2O ऐसे भी याद कर लीजिएगा। दोनों तरीके से आपको फॉर्मूले लिखे हुए मिल सकते हैं, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 6, ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार मैंने कराया हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि बॉक्साइट से एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण किया जाता है। चार ऑप्शंस आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है प्रभाजी आसवन द्वारा, ऑप्शन बी विद्युत अपघटन द्वारा, ऑप्शन सी ऊर्ध्वपातन द्वारा और ऑप्शन डी दिया है वर्ण लेखन द्वारा। सो क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी विद्युत अपघटन द्वारा। यानी बॉक्साइट से एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण किया जाता है विद्युत अपघटन द्वारा। देखिए, जो बॉक्साइट है ना, ये एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है। ध्यान रखिएगा, एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा होता है? बॉक्साइट होता है। ये मैंने आप लोगों को कई बार बताया हुआ है। सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे है कि यद्यपि भूपटल में एल्यूमिनियम की मात्रा लोहे से अधिक है, फिर भी एल्यूमिनियम लोहे से महंगा है, क्योंकि आपको यहाँ पे रीजन बताना है। ऑप्शन ए दिया है कि एल्यूमिनियम लोहे की अपेक्षा अधिक प्रयुक्त होता है। ऑप्शन बी दिया है एल्यूमिनियम लोहे की अपेक्षा अधिक मिश्र धातु बनाता है। ऑप्शन सी दिया है एल्यूमिनियम निर्मित उपकरणों की मांग लोहे के उपकरणों से अधिक है। या फिर ऑप्शन डी दिया है एल्यूमिनियम उत्पादन की धात्विक विधियां लोहे की अपेक्षा अधिक खर्चीली हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7 करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन डी, यानी एल्यूमिनियम उत्पादन की धात्विक विधियां लोहे की अपेक्षा अधिक खर्चीली हैं। ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन पूछा गया था यद्यपि भूपटल में एल्यूमिनियम की मात्रा लोहे से अधिक है। देखिए, भूपटल में जो एल्यूमिनियम है ये लोहे से अधिक मात्रा में उपलब्ध है। ध्यान रखिएगा, फिर भी एल्यूमिनियम लोहे से महंगा है। यही आपसे यहाँ पे पूछा गया था रीजन। तो रीजन क्या हो जाएगा कि एल्यूमिनियम उत्पादन की धात्विक विधियां लोहे की अपेक्षा क्या है? अधिक खर्चीली है। ध्यान रखिएगा, काफी कॉस्टली है। तो यही रीजन है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे दिया है कि एल्यूमिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया है कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रकृति से एम्फोट्रिक होता है। ऑप्शन बी दिया है एल्यूमिनियम प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में रहता है। ऑप्शन सी दिया है नाइट्रिक अम्ल एल्यूमिनियम पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। ऑप्शन डी दिया है कि गर्म सांद्र
गंधकाम्ल यानी साल, यहाँ पे गंधकाम्ल से मतलब हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड से, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे लिखा है कि गर्म सांद्र गंधकाम्ल एल्यूमिनियम के साथ SO2 देता है। तो इन चारों में से एक कथन नहीं सही है। कौन सा नहीं सही है? ऑप्शन बी वाला, यानी एल्यूमिनियम प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में रहता है, ये वाला जो स्टेटमेंट है, यही स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं है। तो यही इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि एल्यूमिनियम प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में रहता है, यही वाला स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है? गलत है। तो यही वाला कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? चार ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोगों से कई तरीके से पूछा जाता है और आपके जो ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शंस भी आपको अलग अलग तरीके से देखने को मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए चार ऑप्शंस आपको दिए गए, ऑप्शन ए सीसा, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी निकल और ऑप्शन डी तांबा। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम को हम AL से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग, यानी इन चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये क्वेश्चन आप लोगों से कई तरीके से पूछा जाता है और अलग अलग ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग एल्यूमिनियम आपका करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे दिया है कि जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु है। ऑप्शन ए दिया है एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी क्रोमियम और ऑप्शन डी यहाँ पे दिया है टिन। सो क्वेश्चन नंबर 10 करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, यानी क्रोमियम। और क्रोमियम को हम Cr से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए ऑप्शन आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, एल्यूमिनियम की जगह Al आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, कार्बन की जगह C, क्रोमियम की जगह Cr और टिन की जगह आपको यहाँ पे Sn लिखा हुआ मिल जाएगा। शॉर्ट में ध्यान रखिएगा, टिन को Sn से, कार्बन को C से, एल्यूमिनियम को Al से और क्रोमियम को Cr से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु कौन सी होती है? क्रोमियम यानी Cr। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे दिया है कि लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? इस्पात से मतलब स्टील में, ठीक है, इस्पात से मतलब हमारा क्या होता है? स्टील से होता है। तो लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? ऑप्शन ए दिया है रांगा, ऑप्शन बी मैंगनीज, ऑप्शन सी कैडमियम और ऑप्शन डी दिया है निकेल। तो क्वेश्चन नंबर 11 करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी निकेल। और निकेल को शॉर्ट में हम Ni से रिप्रेजेंट करते, किससे? Ni से इसको हम रिप्रेजेंट करते, ध्यान रखिएगा। जो निकेल यहाँ पे लिखा है इसको हम Ni से रिप्रेजेंट करते, तो Ni आपको ऑप्शन में लिखा हुआ मिल सकता है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे है कि नाइट्रस ऑक्साइड निम्न में से क्या कहलाती है? ऑप्शन ए दिया है हास्य गैस, ऑप्शन बी आंसू गैस, ऑप्शन सी प्रोड्यूसर गैस और ऑप्शन डी दिया है मीथेन गैस। सो क्वेश्चन नंबर 12 करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? हास्य गैस, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कई बार मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन कराया है। तो नाइट्रस ऑक्साइड निम्न में से क्या कहलाती है? हास्य गैस कहलाती है। तो हास्य गैस, इसका सूत्र क्या होता है? इसका फॉर्मूला N2O होता है, ध्यान रखिएगा। क्या होता है? N2O। तो हास्य गैस इसका फॉर्मूला आपका होता है N2O, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए ये क्वेश्चन आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि नाइट्रस ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो N2O होता है। या फिर आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हास्य गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो N2O होता है। तो ऐसे भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और यहाँ पे पूछा गया था कि नाइट्रस ऑक्साइड निम्न में से क्या कहलाती है? तो ये हास्य गैस कहलाती है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 13 है कि बिजली से धातु चढ़ाना यानी गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर क्या जम जाता है?
ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी जस्ता और ऑप्शन डी दिया है टिन। तो क्वेश्चन नंबर 13, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन सी यानी जस्ता। जस्ता से मतलब हमारा किससे हो जाएगा? जिंक से हो जाएगा। जिंक को ही हम क्या बोलते हैं? जस्ता बोलते हैं। और जस्ते को हम Zn से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी जिंक को हम शॉर्ट में Zn से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो बिजली से धातु चढ़ाना यानी गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर क्या जम जाता है? जस्ता, जिसे हम जिंक बोलते हैं और Zn से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि लोहे का शुद्ध रूप क्या है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो लोहा है उसका शुद्ध रूप क्या है? ऑप्शन ए दिया है कच्चा लोहा, ऑप्शन बी पिटवा लोहा, ऑप्शन सी ढलवा लोहा और ऑप्शन डी दिया है स्टील। सो क्वेश्चन नंबर 14, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पिटवा लोहा। ध्यान रखिएगा, जो पिटवा लोहा होता है ये लोहे का शुद्धतम रूप होता है, लोहे का शुद्ध रूप होता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे दिया है कि स्टेनलेस स्टील तैयार करने के लिए लौह के साथ कौन सी धातु यानी कौन सी महत्वपूर्ण धातु उपयोग में लाई जाती है? क्वेश्चन क्या है कि स्टेनलेस स्टील तैयार करने के लिए लौह के साथ यानी लोहे के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु उपयोग में लाई जाती है? ऑप्शन ए दिया है एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी क्रोमियम, ऑप्शन सी टिन और ऑप्शन डी दिया है कार्बन। सो क्वेश्चन नंबर 15, करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी यानी क्रोमियम। ध्यान रखिएगा, और क्रोमियम को हम Cr से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो स्टेनलेस स्टील तैयार करने के लिए लौह के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु उपयोग में लाई जाती है? तो ये है क्रोमियम, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक प्रत्यास्थ है? क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक प्रत्यास्थ है? ऑप्शन ए दिया है रबड़, ऑप्शन बी इस्पात, ऑप्शन सी कांच और ऑप्शन डी दिया है प्लास्टिक। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी यानी इस्पात। इस्पात से मतलब हमारा स्टील से होता है। तो सर्वाधिक प्रत्यास्थ क्या हो जाएगा इन चारों में से? तो जो इस्पात है यानी स्टील है, ये सर्वाधिक प्रत्यास्थ है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि हरा कशिश यानी ग्रीन विट्रियोल का रासायनिक सूत्र है। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कई बार कराया हुआ है। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 17, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका होगा FeSO4.7H2O। यही होता है हरा कशिश यानी ग्रीन विट्रियोल का केमिकल फॉर्मूला यानी रासायनिक सूत्र। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे है कि किस धातु को पहले वुल्फ्राम कहा जाता था, या फिर आपको यहाँ पे वोल्फ्राम भी लिखा हुआ मिल सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है टंगस्टन, ऑप्शन बी मॉलिब्डेनम, ऑप्शन सी जिंक और ऑप्शन डी दिया है रेडियम। सो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी टंगस्टन। ध्यान रखिएगा, जो टंगस्टन है इसका लैटिन नेम होता है वोल्फ्राम। ध्यान रखिएगा, टंगस्टन का लैटिन नेम होता है वुल्फ्राम। ये आपको ध्यान रखना। ये क्वेश्चन तो मैंने आपको कई बार कराया है। देखिए इंग्लिश में इसे लिखते हैं ऐसे, वोल्फ्राम। ठीक है, क्या लिखते हैं? वोल्फ्राम लिखते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इससे पहले भी मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन कई बार कराया हुआ है। ठीक है, तो देखिए जो वुल्फ्राम है ये टंगस्टन का लैटिन नेम होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और टंगस्टन को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से कौन सा तापक तत्व विद्युत प्रेस में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए दिया है तांबा का तार,
ऑप्शन बी नाइक्रोम का तार, ऑप्शन सी सीसा का तार, ऑप्शन डी लोहे का तार। तो देखिए विद्युत प्रश्न में प्रयुक्त होता है नाइक्रोम का तार। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा आपसे यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो विद्युत हीटर है, जो विद्युत हीटर का तार होता है वो किस पदार्थ का बना होता है, तो वो भी नाइक्रोम का ही होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा तापक तत्व विद्युत प्रेस में प्रयुक्त होता है, तो नाइक्रोम का तार। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक इतना कम है कि वह हाथ में ही पिघल जाती है। ऑप्शन ए दिया है सोडियम, ऑप्शन बी गैलियम, ऑप्शन सी पोटेशियम और ऑप्शन डी दिया है मैग्नीशियम। सो ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी यानी गैलियम। और गैलियम को हम शॉर्ट में Ga से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो गैलियम है इस धातु का गलनांक इतना कम है कि अगर हम इसे हाथ में लेंगे तो ये हाथ में ही पिघल जाएगी। सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा और प्रिपेयर कर लीजिएगा, और पहले भी मैंने आपको क्वेश्चन कराया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे दिया है कि नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए दिया है भारी जल, ऑप्शन बी ग्रेफाइट, ऑप्शन सी कैडमियम या बोरॉन और ऑप्शन डी दिया है एल्यूमिनियम। तो देखिए ये क्वेश्चन आपकी बुक में भी दिया गया, अरिहंत की बुक में, लेकिन यहाँ पे थोड़ा दूसरे तरीके से पूछा गया है। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी कैडमियम या बोरॉन। ध्यान रखिएगा, आपको ऑप्शन में कैडमियम भी लिखा हुआ मिल सकता है या फिर बोरॉन भी लिखा हुआ मिल सकता है। और देखिए अगर दोनों साथ में लिखा होगा तो एक ही ऑप्शन में लिखा होगा, जैसे यहाँ पे लिखा है कैडमियम या बोरॉन। अलग अलग नहीं लिखा हुआ मिलेगा कि एक ऑप्शन में आपको कैडमियम दे दिया जाए और एक में आपको बोरॉन दे दिया जाए, ऐसा नहीं होगा, साथ में ही लिखा होगा, नहीं तो फिर एक ही लिखा होगा कि तो कैडमियम कि तो बोरॉन। ध्यान रखिएगा। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कैडमियम या बोरॉन। तो आपकी बुक में तो कैडमियम दिया है लेकिन बोरॉन नहीं दिया गया था, तो नोट कर लीजिएगा कैडमियम या बोरॉन दोनों का ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक मुलायम धातु है। मुलायम से मतलब तन्य धातु है। देखिए तन्य की जगह यहाँ पे क्या लिख दिया गया, मुलायम लिख दिया गया, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए। चार ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी सोना और ऑप्शन डी टिन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी यानी सोना। ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक मुलायम है, तो जो सोना है ये सबसे मुलायम धातु है इन चारों में से। यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे तांबा, एल्यूमिनियम, टिन और सोना, तो यहाँ पे इन तीनों को छोड़ करके जो सोना यहाँ पे है ये सबसे मुलायम धातु है। सोने में कौन सा गुण पाया जाता है, तन्यता का गुण पाया जाता है। ये मैंने आपको काफ़ी डिटेल में पढ़ाया हुआ था जब मैंने आपको मेटलर्जी यानी धातु कर्म वाला चैप्टर पढ़ाया हुआ था। सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि चीनी पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर वह झुलस जाती है। इस प्रक्रिया में चीनी का क्या होता है। ऑप्शन ए दिया है ऑक्सीकरण हो जाता है, ऑप्शन बी अवकरण हो जाता है, ऑप्शन सी निर्जलीकरण हो जाता है, ऑप्शन डी सल्फोनीकरण हो जाता है। सो क्वेश्चन नंबर 23 करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे निर्जलीकरण हो जाता है। ध्यान रखिएगा, चीनी पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर वह झुलस जाती है। इस प्रक्रिया में चीनी का निर्जलीकरण हो जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है कि मार्शल अम्ल यानी मार्शल्स एसिड के नाम से जाना जाता है। यानी यहाँ पे कुल मिलाकर के आपसे मार्शल एसिड का फॉर्मूला पूछा जा रहा है और एक क्वेश्चन अभी मैंने आपको एक हफ्ते पहले ही कराया हुआ था। चार ऑप्शन आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 24 करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी H2S2O8 यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए जो मार्शल अम्ल है इसको हम यहाँ पे पर ऑक्सीडाई सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, पर ऑक्सीडाई सल्फ्यूरिक एसिड। ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे दिया है कि टेफ्लॉन में पाया जाने वाला हैलोजन है। आपको बताना है कि टेफ्लॉन में
कौन सा हाइड्रोजन पाया जाता है? ऑप्शन ए क्लोरीन, ऑप्शन बी फ्लोरीन, ऑप्शन सी ब्रोमीन और ऑप्शन डी आयोडीन। तो देखिए ये चारों ही हाइड्रोजन्स होते हैं, आप सब लोगों को पता होगा। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हाइड्रोजन आपके होते हैं, मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 25, करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे होगा फ्लोरीन। ध्यान रखिएगा, टेफ्लॉन में पाया जाने वाला हाइड्रोजन है फ्लोरीन, ठीक है। और फ्लोरीन को हम शॉर्ट में एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि हैलोजनों में सर्वाधिक अभिक्रियाशील है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए फ्लोरीन, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी ब्रोमीन और ऑप्शन डी आयोडीन। तो जो हैलोजनों में सर्वाधिक अभिक्रियाशील है वो है फ्लोरीन। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 दिया है, कैरो अम्ल यानी कैरोस एसिड के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे आपसे कैरो अम्ल का फॉर्मूला पूछा जा रहा है, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको कराया हुआ था। चार ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 27, करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन ए यानी H2SO5, इसको हम कैरो अम्ल के नाम से जानते हैं। और देखिए कैरो अम्ल, इसको हम पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिएगा, किस नाम से? पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, या फिर आप पर सल्फ्यूरिक एसिड भी इसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ये इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है कि कौन सा हैलोजन तत्व जिनोन के साथ मिलकर अधिकतम यौगिक बनाता है? जिनोन को हम XE से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखिएगा। और जिनोन एक अक्रिय गैस होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए दिया फ्लोरीन, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी ब्रोमीन और ऑप्शन डी आयोडीन। सो क्वेश्चन नंबर 28, करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन ए यानी फ्लोरीन, यही इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए फ्लोरीन, ठीक है, ये जो फ्लोरीन है ये जिनोन के साथ मिलकर अधिकतम यौगिक बनाता है। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्नलिखित में से कौन हैलोजन परिवार का सदस्य नहीं है? ऑप्शन ए फ्लोरीन, फ्लोरीन ये तो हैलोजन परिवार का सदस्य होता है, क्लोरीन भी होता है और ब्रोमीन भी होता है, लेकिन जो मॉर्फिन है ये हैलोजन परिवार का सदस्य नहीं है। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, मॉर्फिन ये हैलोजन परिवार का सदस्य नहीं है। इसके अलावा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये हाइड्रोजन परिवार के सदस्य हैं, लेकिन मॉर्फिन नहीं है। अब चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक है? यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 में क्वेश्चन आया था। जब 2020 के एंट्रेंस एग्जाम की मैं प्रिपरेशन करवा रहा था, कई बार क्वेश्चन कराया था, कहा था आपके एग्जाम में आएगा और क्वेश्चन पूछा गया था। सो यहाँ पे चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए आयोडीन, ऑप्शन बी ब्रोमीन, ऑप्शन सी फ्लोरीन और ऑप्शन डी क्लोरीन। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका होगा फ्लोरीन। ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित में से किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक है? तो फ्लोरीन की है। फ्लोरीन को F से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो आज की इस वीडियो में टोटल मैंने आपको 30 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।